नमस्कार जी मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र पाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ हूं और हमारे चैनल रविकांत मित्र पाठी पे आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी सम्माननीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, सम्माननीय प्रधानाचार्यगण हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ लगे हुए हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। और आज की बड़ी खबर हमारे साथ है, जिसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। तो आज का अपडेट ये है कि कैसा होगा प्रश्न पत्र, इस बात के पैटर्न का लगभग खुलासा हो चुका है दोस्तों। यानी पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, परीक्षा कैसे होगी, प्रश्न पत्र कैसा आएगा और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या किस तरह की होगी, इस पर कुहासा के जो बादल हैं छटने लगे हैं। और मैं बताऊं कि लगभग 80% तक बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारा पैटर्न कैसा होगा। मित्रों, आज की ये खबर है, मैं बड़े सम्मान के साथ बताना चाहूंगा। हमारा दैनिक सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला, जिसके हवाले से मैं आज बात कर रहा हूं, दैनिक सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला, जिन्होंने अपने अखबार में आज प्रमुखता से इस खबर को जगह दी है कि प्रश्नों की संख्या होगी आधी, अंक मिलेंगे ज्यादा। प्रश्नों की संख्या होगी आधी, अंक मिलेंगे ज्यादा। इस हेडिंग के साथ हमारे अमर उजाला ने आज के इस खबर को अपने अखबार में प्रमुख स्थान दिया है। यह खबर लेकर के मैं आज आपके सामने हूं। हम लोग इस खबर का डिटेल करेंगे और इस डिटेल में हम लोग समझेंगे कि हमारे प्रश्न पत्र कैसे आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरमीडिएट के वे परीक्षार्थी जो कोविड की वजह से इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी अगर परीक्षा के दौरान या परीक्षा के पहले उनको कोविड हो गया और उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली, तो वह अगले वर्ष भी परीक्षा दे सकते हैं। उनका सत्र 2020-21 का ही रहेगा, उनका सत्र नहीं बदलेगा दोस्तों। और इसके साथ ही मैंने ये कयास लगाया था कि कल जो है, जो हम लोग सुनने आ रहे हैं कि 10 में से 3 प्रश्न करने होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि प्रश्नों की संख्या नए सिरे से निर्धारित की जाएगी, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था दैनिक जागरण समाचार पत्र में जो खबर छपी थी इसके आधार पे। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने हूं अमर उजाला को लेकर के और एक बार फिर से आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। आगे बढ़ने के पहले प्लीज, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। खबर पे आते हैं सीधे। अमर उजाला कहते हैं कि कोरोना काल में जो हमारा जो परीक्षा का पैटर्न है वो बहुत तेजी से बदला है, पहले की तरह परीक्षाएं नहीं होंगी। सीधे सीधे हमारा समाचार पत्र लिखता है कि कोरोना काल में बदले हुए पेपर पैटर्न, यूपी बोर्ड पे इंटर की परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बदला हुआ जो हमारा पैटर्न है, जिसके बारे में हम लोग को पता चल चुका है कि पहले की तरह 3 घंटे बैठ के परीक्षा नहीं देनी, बल्कि परीक्षा का जो समय अंतराल है वो आधा कर दिया गया है, यानी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का कर दिया गया है। 3 घंटे की जगह पे मात्र हमको 1.5 घंटे की परीक्षा देनी है और जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या आधी कर दी गई है। जी हां, बिल्कुल जैसे ही समय आधा किया गया है वैसे ही प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या भी आधी कर दी गई है। हमारा समाचार पत्र आगे लिखता है कि पहले की तरह से निर्णय लेते हुए यूपी बोर्ड इस नतीजे पे पहुंचा है कि 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मित्रों, पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं होंगी। जिन भी जिलों में परीक्षा कराने के लिए उत्तर पुस्तिका भेज दी गई थी, सारी उत्तर पुस्तिकाएं वापस प्रयागराज मंगा ली गई हैं, वापस जा रही हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, बच्चे प्रमोट होंगे। जबकि इंटर की परीक्षा जोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए परिस्थितियां बदली हैं और बदली परिस्थितियों के हिसाब से ही नया पैटर्न सेट हुआ है। यह पैटर्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं आज इस 5 मिनट के वीडियो में। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का होगा। परीक्षार्थी 1.5 घंटे में ही अपनी सारी बातों को रखेंगे। हमारा समाचार पत्र कहता है कि विभागीय जानकारी और जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं, मित्रों ध्यान देने वाली बात है, यहां से की पॉइंट शुरू होता है हमारे इस वीडियो का आज का, कि विभागीय शिक्षकों, जो भी विभागीय सूत्र हैं और जो भी वरिष्ठ और विशेषज्ञ शिक्षक हैं, उनके अनुसार अगर बात किया जाए तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या आधी हो सकती है। इस पे एक उदाहरण लेते हुए हमारा समाचार पत्र बताना चाहता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि किसी विषय में, ध्यान देंगे हमारे सारे मित्र, किसी विषय में अगर अभी तक 30 प्रश्न पूछे जाते थे तो वहां पे प्रश्नों की संख्या आधी यानी मात्र 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ध्यान देंगे, जहां पे जिस विषय में भी एक औसत निकाल लीजिए कि अगर 30 प्रश्न पूछे जाते थे तो वहां पे प्रश्न केवल पूछे जाएंगे मात्र 15, और उसमें भी बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज्यादा कर दी जाएगी। मित्रों, पैटर्न आ चुका है, इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या घटा दी जाएगी।
ताकि 1.5 घंटे में छात्रों के ऊपर परीक्षा का दबाव कम से कम हो, वो कम से कम लिख करके अधिक से अधिक अंक पा सकें। तो मित्रों देखिए पैटर्न बिल्कुल साफ हो चुका है और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा लिखने का दबाव न बने। ऐसे में यह तय है कि पेपर पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ आएगा, पिछले वर्षों की तरह नहीं होगा, बिल्कुल भी एकदम बदला हुआ होगा। इसको लेकर तमाम सारे छात्रों में उत्सुकता जगी हुई थी, जिसको आज हम यहां पे शॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसे ही नया अपडेट आएगा फिर हम आपको बताएंगे। वीडियो खत्म करने के पहले फिर से आपके बात कंफर्म कर दें कि हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं होंगी, बच्चे प्रमोट होंगे, जबकि इंटर की परीक्षा का जो पेपर है वो 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का किया जाना है। और इस पेपर के पैटर्न में बदलाव यह किया गया है कि विशेषज्ञ शिक्षक जो भी हैं और विभागीय सूत्र ये आपको बताने रहे हैं कि अगर आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। मित्रों एक छोटी खबर के रूप में अमर उजाला फिर से लिखता है कि कुछ इस तरह का हो सकता है पेपर पैटर्न। ध्यान देंगे, कुछ इस तरह का कि शिक्षकों के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों की जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी पेपर का पैटर्न सेट करेगी और उसी पैटर्न पे हमारे इस एग्जामिनेशन के पेपर सेट होंगे जो पेपर आपके सामने आएंगे। उन्होंने उदाहरण लिया है कि जैसे विज्ञान का कोई विषय है उसमें अमूमन 30 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो उसमें लगभग 34 प्रश्न पूछे जाते हैं। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहबलाल मिश्रा जी से एक खास बातचीत जो हुई है अमर उजाला की, वो लिखते हैं कि इसमें 4 घंटों में कुल 34 प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स में, यानी विज्ञान विषय का जो फिजिक्स होता है उसमें हमारे साहबलाल मिश्रा जी जो कि सम्मानित प्रधानाचार्य हैं अमीनाबाद इंटरमीडिएट कॉलेज के, वो बता रहे हैं कि लगभग 34 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक वाले 12 प्रश्न होते हैं, 2 अंक वाले 5 प्रश्न होते हैं, जबकि 3 अंक वाले 10 प्रश्न और 5 अंक वाले 7 प्रश्न हल करने होते हैं। 1 अंक वाले प्रश्नों को छोड़ करके बाकी प्रश्नों में विकल्प भी दिए जाते हैं, यानी अथवा करके भी क्वेश्चन आते हैं कि या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। इसमें भी वो बता रहे हैं कि 5 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या में थोड़ी और कटौती हो सकती है, बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा जोर हो सकता है। इसी प्रकार विज्ञान के सभी बाकी विषयों के बारे में भी उन्होंने बताया है। यदि अंग्रेजी विषय की बात करते हैं, अंग्रेजी विषय के बारे में अमर उजाला से खास बातचीत हुई है वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर वंदना तिवारी जी से, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज समोसा भरोसा की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अंग्रेजी की। वो बता रही हैं कि ग्रामर भाग में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10 अंक वाले, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 10 अंक और 12 अंक का भी पूछा जाता है। इन प्रश्नों में कटौती की गई है और लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ी है। तो मित्रों मैं अपने वीडियो के बाद फिर से समराइज कर दूं कि आज इस बात के बारे में बिल्कुल साफ हो चुका है, दूर तक दिखाई दे रहा है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। इसमें मैं क्लियर करता चलूं कि 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रधानता होगी, यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मात्रा में पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स कम आएंगे ताकि बच्चों के ऊपर परीक्षा में लिखने का दबाव कम हो। और ऐसा बोर्ड ने इसलिए भी किया है ताकि हम शिक्षकगण हमारे कॉपियों को जल्दी से जल्दी और आसानी तरीके से जांच सकें ताकि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित हो। तो मित्रों निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके हित में थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। जो भी दोस्त हमारी जानकारी से लाभान्वित हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पूरा का पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। संस्कृत खंड के सभी प्रश्नों की उत्तर, जितने भी गद्य खंड पद्य खंड है उसकी व्याख्या www.ravikantmani.com पे उपलब्ध है, आप वहां से उसको भी उतार सकते हैं, पा सकते हैं। मैं रविकांत मंत्र पाठी एज अ मेंटर, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ टीचर मैं आपके साथ हूं 24/7। जब कहीं जहां कहीं आपको आवश्यकता लगती हो मुझे कॉल करिए, हम लोग मिल करके जीतेंगे और बेहतर जीतेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। रविकांत मंत्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।